चले बेटा, टॉपिक हमारा है आज सेल ऑफ पार्शियल एसेट्स। पार्शियल का मतलब है मेरे पास M1 है, M2 है और M3 है। लेट इट बी बेटा, कितनी मशीन है मेरे पास? 3। इसमें से मैंने अब M1 बेच दी। अगर M1 बेचेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? तो M2 और M3 स्टिल है। इसका आपने देखना है प्रॉफिट आया कि लॉस आया। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सेल ऑफ पार्शियल एसेट। ठीक, सो वी हैव आवर क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको आप एक लाइन मारोगे। ठीक है, यहां देखिए बेटा जी, आमिर परचेज ए मशीन फॉर 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, on 1 July 2016 he purchased another machine for 2 lakh. On 31st March 2017 he sold first machine for rate of depreciation 10% है under diminishing balance method. Books are closed 31st December every year और मशीनरी अकाउंट बनाए आप कितने साल? 3 साल। तो मशीन कब खरीदता है? ये खरीदता कब है? 1 अप्रैल 2015। इज इट क्लियर? जरा बताइए। 1 अप्रैल 20, ओके ये है ना 1 अप्रैल। बुक क्लोज कब होती है? 31 दिसंबर। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। एक मिनट, जो क्लोज होगी बुक्स 31 दिसंबर 15, ठीक, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, पहले समझेंगे। ऑन 1/4/2015 यहां पे मैंने क्या लाया? M1 मशीन। इज इट क्लियर? ऑन 1 जुलाई 2016, कब? 1 जुलाई 2016। ये 31 दिसंबर 2016 है ना? तो 31 दिसंबर 2015, तो 1 जुलाई यहां से आएगा। तो यहां पे ये 1 जुलाई 2016 क्या ला रहा है? दूसरी मशीन। इज इट क्लियर? नहीं समझा? चेक कीजिए ना। ये दिसंबर 15 से दिसंबर 16 तक है। दिसंबर 15 से दिसंबर 16 तक है। चलो तो मित्रावती है लो भाई, ठीक है, बात समझिए। दिसंबर 15 से दिसंबर, जरा मुझे बताओ 1 जैन 16 आएगा इसमें, 1 फेब, तो 1 जुलाई आएगा ना इसी में। हाँ, यहां पे हम M2 ला रहे हैं और इसी अच्छा ऑन 31 मार्च 2016 के बाद आएगा 17। तो यहां पे हम 31 मार्च 2017 M1 सोल्ड। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, दो में से एक हमने भेजी, एक अब भी हमारे पास है, एक अब भी नहीं आया समझ। तो देखिए, मशीन कब खरीदी मैंने? 1 अप्रैल 2015। ठीक है, तो पहले हम यहां पे क्वेश्चन जब बनाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे आप? अब ऐसी गलती आप तो नहीं करोगे। आप सबसे पहले क्या लिखोगे आप बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ओके, इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम मशीन ला रहे हैं 1 अप्रैल 2015। बेटा जी कितने में? 1 लाख। कितने में ला रहे? इज इट क्लियर? टफ मत लगा, कितने में लाया हमने? 1 लाख में। समझ आई? ठीक है, अब मुझे बताओ ये 15 का साल एंड होगा ना अब, तो क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 2000 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे? क्या है बेटा? 1 लाख है। व्हाट इज द रेट? अब अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने?
April, May, June, July, August, September, October, November, December. So into 9/12, that is 7,500. Is it clear बेटा? टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी. अब मुझे बता दीजिए, यहाँ पे मेहरबानी करके पेपर में ये डब्बा ना बनाए, खुदा रहा. इज इट क्लियर? लाइन 2 है ना, लाइन 2 दीजिए, ठीक है. ओके, नाउ डू टेल मी विच इज द बिगेस्ट साइड. कितना है बेटा ये? सो 1 लाख, यहां से भी लिखूंगा मैं 1 लाख, यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ऑब्लिक डी. कितना था बेटा ये? 1 लाख माइनस 7,500. सो 92500. अब ये आएगा यहां पे, तो क्या बनेगा ये? तो बैलेंस बी ऑब्लिक डी, इसको एक दिन ऐड करो, क्या बनेगा ये? 1 Jan 2016. इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? ओके, अब बता दीजिए 925. अब हम दूसरे साल में पहुंचे, 1 जुलाई 2016 में और एक मशीन ला रहे हैं ना? कब ला रहे? अगर और एक मशीन लाएंगे, मशीन बढ़ेगी कि कम? बढ़ेगी. कहां से आएगी? डेबिट साइड से. 1/7/2016, दैट इज जुलाई. समझ आया? तो क्या लिखेंगे? तो कैश कितने की लाई हमने? 2 लाख की. इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी. और कुछ हो रहा है इस साल? मत हो रहा है. तो एंड कब होगा ये साल? एंड कब होगा ये साल? 31 दिसंबर. 31 दिसंबर 2016. क्या लिखेंगे बेटा? आपने समझ आया? आपको आता है टॉपिक? ओके. बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन पहले M1 लेंगे और M2 लेंगे. अब हाँ है ना हमारे पास दो. दिस इज योर एंड दिस इज योर. अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, तो पहले का रिड्यूस क्या है? 92500. रेट क्या है? अब पहली मशीन है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक. कितने महीने? कितने महीने? 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 आया. अब दूसरी मशीन का वैल्यू है 2 लाख. रेट इज 10 डिवाइड बाय 100. जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितने महीने? 6 महीने. ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके माय डियर, अब बता दीजिए इसका जो आएगा ये आएगा 9250. ठीक है, इसका जो आएगा वो आएगा 10,000 रुपए. ठीक है, और वहीं पर हम लिखते हैं बेटा बाय बैलेंस ऑब्लिक डी. क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं M1 और. अब मुझे बताएंगे M1 का वैल्यू क्या था? M1 का वैल्यू था 92500. माइनस करेंगे 9250. M2 का वैल्यू क्या था? 2 लाख. माइनस करेंगे दिस माइनस दिस. हाँ, दिस माइनस दिस. अब बेटा जी ये तो हो गया. ये पॉइंट समझ आया कि ये कैसे आया? इसका वैल्यू था 92500. डेप्रिसिएट कितना हो गया? 9250. तो इसका वैल्यू आएगा ना ये. इसका क्या था वैल्यू? 2 लाख. डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? तो
2 लाख माइनस 10,000 कितना आया? 1,90,000। सो इसका वैल्यू आएगा बेटा 292। टफ लगा? इज इट क्लियर? अब इसे एक दिन ऐड करें, इसे एक दिन, यहां तक तो ठीक है, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं क्योंकि यहां पे अब नहीं पहुंचेगा तीसरा साल, क्योंकि तीसरे साल में हम बेचते भी हैं। ठीक है, तीसरा साल इज इंपॉर्टेंट। 31 दिसंबर 2016, इसको एक दिन ऐड करो, क्या होगा? 1 Jan 2000 to balance B/D, we have M1, we have M2। बताएं M1 का वैल्यू क्या आया? 83250। ओके, 1,90,000। द पॉइंट इज 31 मार्च 2017 मैं पहली मशीन बेच रहा हूं। सेल ऑफ मशीन किस साइड आता है? किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूं तो आएगा ना यहां से, तो क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2017। इज इट क्लियर? बाय कैश, दैट इज सेल। कितने में भेजा मैंने? 70,000 में, मगर पहली मशीन। पॉइंट समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? मगर मुझे बताएंगे कि मैंने ये मशीन कब तक इस्तेमाल की? जैन से लेके की ना मैंने इस्तेमाल मार्च तक, तो मार्च तक डेप्रिसिएशन होगी या कि नहीं? इज इट क्लियर? होगी कि नहीं? तो डेप्रिसिएशन M1, डेप्रिसिएशन M1। M1 का वैल्यू क्या था? रिड्यूसिंग पे है ना, 83250। व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ्स, जैन से लेके मार्च तक कितने महीने? 3 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई, इज इट क्लियर? डिवाइड बाई 12। ठीक है, कीजिए बेटा 83250 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 20181.5, 2081.25, 208120। अब वो M2 अभी ऐसे ही रखो, थोड़ी वर्किंग हम देखते हैं, थोड़ी वर्किंग हम देखते हैं। M1 का वैल्यू क्या था? तो यहां पे हम नीचे लिखेंगे वर्किंग हम M1। सबसे पहले था M1 का वैल्यू जो था, जो ना ये वैल्यू है, इसे कहते हैं हम WDV, रिटन डाउन वैल्यू। क्या कहते हैं? WDV, रिटन डाउन। इस डेट पे क्या था? 83250। अब डेप्रिसिएशन अप टू सेल कितनी हो गई? मतलब देखो, इसका वैल्यू ये था, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 2081, 2081। बता दीजिए मुझे, ये जो ये वैल्यू आया ना इसका, लेस डेप्रिसिएशन, बेटा कितना? समझो बेटा बात, इसका वैल्यू था इतना और इसमें ये कम हुआ वैल्यू, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 811। समझ आया क्या है इसका प्रेजेंट वैल्यू? सो दिस इज द प्रेजेंट। इज इट क्लियर? आज ही के दिन मैंने कितने में भेजा इसे? कितने में भेजा? तो सेल मैंने कितने में भेजा? अब जो 1169 आया, 1169 आया, लवान व स्यूता अस्यूता, वैल्यू था इतना, आया इतना, तो ये लॉस हुआ ना।
समझ आया? समझ आया? फिर से चेक कीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए, इसका वैल्यू था 83250, ठीक। इस वैल्यू में से इतना हुआ कम, तो ये इसका इस वक्त का वैल्यू है, और इस वक्त कितना आया इसे, तो नुकसान कितना हुआ, 1169। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन, ये आता है यहां से, लॉस ऑन सेल कितना बेटा, 1169। यहां पे हम लिख सकते हैं WN1, वर्किंग नोट नंबर 1। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? फिर से चेक करें बेटा जी, फिर से समझाता हूं। सर वैल्यू था इतना हमारे पास, इस मशीन का वैल्यू था इतना, कम कितना हुआ, 2081। तो इस वक्त का वैल्यू क्या है, 81169, और इस वक्त कितना आया, तो आना चाहिए था ना इतना, लेकिन इतना ही आया, तो बाकी क्या हुआ, लॉस। इज इट क्लियर? चलो बेटा, हमारे पास एक मशीन होती थी, खत्म होता था क्वेश्चन, लेकिन अब हमारे पास है ना, अब भी M2, अब भी क्या है हमारे पास, M2 को मत मैंने भेजा, अगर M2 हमारे पास है तो ये साल एंड हो जाएगा, कब हो जाएगा, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2000। तो क्योंकि M2 मेरे पास अब भी है, बाय डेप्रिसिएशन, किसे बेटा, M2 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रेट, जैन से लेके दिसंबर तक कितने महीने, और जो आपका C/D आएगा ना, बाई बैलेंस C/D, यही सिर्फ M2 का वैल्यू आएगा। क्या आएगा, क्योंकि M1 तो भेजा हमने, M1 तो M2 का वैल्यू क्या था, इसमें कितना हुआ कम, तो 1,71,000 आपका आंसर है। कीजिए बेटा टोटल, ये जो ये है, ओके, ये कितना आया, 273,250 एंड 273,250। एंड मेक श्योर बेटा, जब आप बनाओगे ना, फॉर्मेट बनाओगे ना, जहां पे एंड होगा ना, इसके बाद ये किस्सा नहीं होना चाहिए। सर कौन सा किस्सा, ये जो ये किस्सा है ना, ये इसके नीचे नहीं होना चाहिए आपको कुछ भी। इज इट क्लियर? इसके नीचे कुछ भी तो क्लोज है, समझ आ रहा है? हाँ देखियो सर, अगर हमें जगह बची, कुछ नहीं करना है, वहां पे लाइन डालना, एंड पे टोटल करना, ठीक है, समझ आया? तो चले, मैं और एक क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले कॉपी करिए। हाँ सुने, वसीम परचेज्ड वन मशीन फॉर 2 लाख ऑन 1 जुलाई 2000, पहली मशीन। ऑन 1 मई 2017 ही परचेज्ड अनदर मशीन फॉर, दूसरी मशीन लाई इसने 1 में, और उसी दिन इसने पहली मशीन भेजी 1,90,000। ठीक, कि टफ हुआ? देखो, पहली मशीन खरीदी 2 लाख में, डेट क्या था, 1 जुलाई, डेट था 1 जुलाई, 1 जुलाई 2016 इसने पहली मशीन खरीदी, कितने की बेटा, 2 लाख की। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ठीक है, अब मुझे बता, बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर, क्या 16 में कुछ हो रहा है? नहीं, इसके बाद 17 आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, 17। तो जरा बेटा जी यहां देखिए ना, हाँ 1 जुलाई 2016 टू कैश 2 लाख। इज इट क्लियर? एंड कब हो गए,
31 दिसंबर। कब होगा एंड? 31 दिसंबर 2060। तो क्या हो जाएगी पहले? बाय डेप्रिसिएशन बताइए बेटा कितना? 2 लाख। व्हाट इज द रेट? इंटू 10 डिवाइड बाय 100 नंबर ऑफ मंथ। जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स बेटा? तो 10,000 रुपीज आपकी क्या आई? डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? जरा बता दीजिए बेटा वहां पे सीओडी क्या आएगा? 2 लाख माइनस 10,000 दैट इज 1,90,000। चलो जी हो गया ये, पहला साल खत्म। यहां से भी लिखेंगे बेटा हम क्या? यहां से भी लिखेंगे 2 लाख और यहां से भी क्या लिखेंगे? 2 लाख। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए बेटा इसे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? एक दिन क्या करेंगे? ऐड। तो क्या बनेगा ये? 1/1/2017। क्या लिखेंगे? तो तो बैलेंस बी ओब्लिक डी। हाँ जी बेटा क्या वैल्यू है? अच्छा 1 जनवरी 2017 है, एंड कब होगा ये? 31 दिसंबर 2017। 17 में कुछ हो रहा है। 1 मई 2017 इसने और एक मशीन लाई। अगर इसने और एक मशीन लाई, मशीन बढ़ेगी कि कम? तो कहां से आएगी? तो क्या लिखेंगे? तो कैश 1 मई। इज इट क्लियर? कितने की लाई? 3 लाख की। नहीं टफ लगा शायद, समझ आया। मगर पॉइंट इज देयर, पॉइंट इज इसी डेट पे 1 मई 2017 मैं ये मशीन भेज रहा हूं। कौन सी मशीन? पहली मशीन। ऑन 1 May 2017 he purchased another machine for and sold first machine for, कब भेजी इसने? 1 May 2017 इसने ये मशीन भेजी। सर कितने की भेजी? 1 लाख। टफ लगा? कितने की भेजी? मगर मुझे बताओ इसने तो ये मशीन जैन से लेके 1 मई तक इस्तेमाल की ना? नहीं टफ लगा। तो पहले क्या करेंगे इसे? डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बेटा किसे? किस मशीन को? M1। व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाई 12। देखो बात समझना, मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास कितने महीने थी? जैन में थी ना, फेब में थी, मार्च में थी, अप्रैल में थी, क्या मई में थी? मई में नहीं थी। हाँ 1 मई को भेजी मैंने। 1 मई को। क्या मई हम काउंट करेंगे? क्यों? क्योंकि मई में मैंने ये इस्तेमाल नहीं की। तो गलत करता है वहां पे एक बच्चा, सिर्फ 4 महीने आएगा। 1 जनवरी से लेके 1 मई तक। 1 जनवरी से लेके कितने महीने? 4 महीने। समझ आया? तो यहां पे बेटा इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करना है। क्या करना है? इंटू 4 डिवाइड बाई। इज इट क्लियर? सर मई क्यों नहीं लिया हमने? क्यों नहीं लिया मई हमने? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि हमने मई, आप समझो, आप आए 1 मई को पढ़ने और फिर कल से नहीं आए, क्या आप मई का फी दोगे मुझे? दोगे आप? इतने अमीर है आप मुझे मई का फी दोगे? एक दिन पढ़ोगे? मत दोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस महीने पढ़ा ही नहीं। जब हमने उस महीने मशीन इस्तेमाल ही नहीं की तो डेप्रिसिएशन मत होगी। इज इट क्लियर? बताइए बेटा वैल्यू।
तो 6 इतना। अब बेटा जी देयर इज अ पॉइंट नाउ। सबसे पहले जो M1 का है ना ये वैल्यू, इसे क्या कहते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू? रिटर्न डाउन 1 लाख। अब इसमें से कितना कम हुआ? डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो करेंगे बेटा हम क्या? लेस डेप्रिसिएशन। बेटा क्या? 6,333 कितना आया? 183,667। तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब इस वक्त इस मशीन को इतना आना चाहिए। इसे कितना आया? इसे कितना आया? इसे आया ना ज्यादा। जो ज्यादा आया वो है ना प्रॉफिट। इज इट क्लियर? सर कितना आया ज्यादा? इसे 633 आया बेटा क्या? प्रॉफिट। ये दिखाना है बेटा बराबर ऐसे ही, साइड में नहीं, नीचे दिखाना। इज इट क्लियर? साइड में नहीं, नीचे दिखाना। कितना आया प्रॉफिट? 6,333। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किस साइड आता है? इस साइड। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट किस साइड आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M1 वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आया? 6,333। 6 यहां तक ठीक? ओके जी, हो गया डन। ये तो हो गया खत्म। अब M1 हमारा खत्म, लेकिन अब भी है ना हमारे पास M2। हाँ, M2 का साल कब एंड हो जाएगा? 31 दिसंबर 2000। तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। किस पे? M2 पे। M2 का वैल्यू क्या था? 3 लाख। व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ, मई से। मशीन की ना मैंने 1 मई से इस्तेमाल। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 8 महीने मैंने ये इस्तेमाल की। बताइए बेटा कितना? अब बताओ बेटा इसका C/D जो है ना, बताओ C/D क्या आएगा? इसका वैल्यू था 3,20,000 उतरा। 3 लाख था इसका वैल्यू। 3 लाख था इसका वैल्यू। कम कितना हुआ? 20। सो 2,80,000 इसको आएगा। बताओ बेटा जी कितना होगा ये टोटल? 496 यहां से, और यहां से भी 496,333। अब मुझे बताइए M1 हमारे पास है नहीं, अब क्या है हमारे पास? सिर्फ M2। तो ये क्या बनेगा? तो बैलेंस B/D क्या बनेगा? कितना बेटा? 2,80,000। इज इट क्लियर? 2,80,000। डेट क्या आएगा? तो इसमें तो कुछ नहीं अब हो रहा है। अब ये साल भी एंड हो जाएगा, 3 साल दिखाना है ना, तो क्या हो जाएगा? कब? 31 दिसंबर 2000 बाय डेप्रिसिएशन 2,80,000। व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ, जैन से लेके दिसंबर। बताइए बेटा। यहां पे मैं आपको सिखाता हूं बेटा, वो पहले मैं थोड़ा ये करता हूं। हाँ बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड? 2,80,000, 2 लाख। तो आया ना बेटा C/D? 2,80,000 माइनस 20,000, दैट इज 2 लाख। 20 कितना आया?
अब ऐसे लकीर आप देख सकते हो, समझ आया? स्केल से देना। डन। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी करें 1 मिनट, ये तो इजी है आपके लिए। करें कॉपी। हाँ, इसमें अगर कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हम ये और एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है? और एक दिन 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे आप घर में इसका, ठीक है? मगर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसे।